हमारी आज की कहानी जितनी ही रोमांटिक है ना, उतनी ही एंड में जाकर के इतनी ट्विस्टेड हो जाती है कि बस एक एक लाइन की वजह से, एक सच की वजह से जो कि सबसे छुपाया गया है, कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है। कहानी के स्टार्टिंग में एनी अपने ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी। उसकी मॉम ने ज़बरदस्ती से ब्लाइंड डेट पर भेजा हुआ था और वो लड़का उतना ही उल्लू था। वो एनी को अपना जॉब अब छोड़ करके उसे हाउसवाइफ बनने के लिए बोल रहा था। एनी जो कि शहर के सबसे अच्छे लॉ फॉर्म में एज ए लॉयर काम किया करती थी, भले वो अपना जॉब क्यों ही छोड़ने जाए। तो उस ब्लाइंडर से पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपने बॉस का फ़ोटो वॉलपेपर पर लगा रखा था और वो बोलती है, मैं तो अपनी मॉम की ज़िद की वजह से आई हूँ, मैं तो इस इंसान को पसंद करती हूँ। हालांकि कहीं ना कहीं वो अपने बॉस रोहन को पसंद करती थी, लेकिन ये इतना सीरियस वाला लाइक नहीं था। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोहन आ जाता है। वो एनी को देख के कहता है, ओह तो तुम मुझे पसंद करती हो। एनी उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि असल में वो बस अपने ब्लाइंड डेट से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कर रही थी। रोहन कहता है, ओह ऐसा है, मुझे लगा कि तुम सच में मुझे पसंद करती हो। वो वहाँ से चले जाता है। अब एनी उस ब्लाइंड डेट को कहती है कि देखो बेटा, ऐसा है ना कि तुमने मेरे किया है इंसल्ट, और जितनी बकवास बातें तुमने मुझे बोली है वो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तो खबरदार, अगर तुमने कभी मुझे दोबारा परेशान करने का कोशिश भी किया तो संभल जाओ, वरना मैं एक लॉयर हूँ, तुम्हें जाने नहीं देने वाली हूँ। जाने से पहले वो उसे अपना बिजनेस कार्ड पकड़ा के जाती है, और जब वो अपना बिजनेस कार्ड पढ़ता है ना उसका, तो वो शौक हो जाता है कि असल में ये तो इतनी अच्छी लॉ फॉर्म में काम करती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रोहान को देखते हैं। उसके ग्रैंडमदर ने तबीयत खराब होने की एक्टिंग की हुई थी और उससे कहती है, रोहान की कंपनी में जो एनी काम करती है वो उसे बहुत ही पसंद करती है और वो चाहती है कि रोहान एनी से शादी करे। लेकिन रोहान किसी से शादी करना नहीं चाहता था। वो अपने लाइफ के काफ़ी लोएस्ट फेज से गुजर रहा था, लेकिन ग्रैंडमदर की तबीयत की ज़िद की वजह से उसे शादी करने के लिए हाँ कहना पड़ता है। इसी वजह से वो एनी से मिलने के लिए गया हुआ था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एनी के घर को। आज उसका बर्थडे था। उसकी मॉम ने केक वेक स्टल किया तो उसे लगता है कि शायद उसकी मॉम को याद होगा, लेकिन वो उसे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए दूसरा ब्लाइंड डेट अरेंज किया है, तुम्हें जल्द से जल्द शादी करनी होगी, तभी तो तुम्हारे छोटे भाई की भी शादी होगी और उसका भी घर बसेगा। एनी कहती है, एनी तंग आ चुकी थी, लेकिन जो उसका भाई था वो एनी को मानता था और वो यहाँ पर अपनी मॉम को कह रहा था कि मैं अपने पैसे खुद कमा सकता हूँ, मुझे मेरी बहन के पैसे नहीं चाहिए। असल में एनी के जो डैड थे उन्होंने अपनी वाइफ को धोखा दिया था और अब वो किसी और के साथ रह रहे थे, लेकिन इन सब का जिम्मेदार वो एनी को मानती थी। क्यों, वो कहानी हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे पता चलने वाली है। एनी का बचपन से लेकर के आज तक इस बात का ट्रॉमा था। उसकी माँ वापस से उसकी दुखती रग पर हाथ रख देती है और एनी को एंजाइटी अटैक आने लगता है। उसका भाई एनी को संभालने के लिए जाता है। तभी एनी को उसके बॉस रोहन का कॉल आता है और उसे कंपनी में मिलने के लिए बुलाता है। एनी वहाँ से निकलने लगती है। उसका भाई उसके पीछे पीछे जाता है। वो अपने पार्ट टाइम जॉब से अपनी बहन एनी के लिए एक वॉच खरीदा था। वो वॉच उसे देते हुए कहता है, आई नो ये वॉच बहुत महंगा नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत की पहली कमाई का है। तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मुझे कॉल कर लेना। एनी कभी भी अपने भाई को किसी चीज़ के लिए कॉल नहीं करती थी। वो अपना सारा काम खुद किया करती थी। वहाँ से जब वो निकलती है तब वो अपने भाई का दिया हुआ गिफ्ट खोल के देखती है। वो एक वॉच था और वो उसे अब से हमेशा अपने साथ रखने वाली थी। जब वो कंपनी में जाती है तो वो रोहन को एक्सप्लेन कर रही थी कि असल में ऐसा है कि उसने तो बस उस ब्लाइंडर से पीछे छुड़ाने के लिए बोला था। रोहन उसे कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। एनी कहती नहीं। रोहन कहता है, तो फिर मुझसे शादी कर लो। एनी शौक हो जाती है। रोहन उसे समझाता है, मेरी ग्रैंडमदर को तुम बहुत ही पसंद हो और उनकी ये विश है कि मैं तुमसे शादी करूं, इसी वजह से हम एक दूसरे से शादी करेंगे। एनी कहती है, लेकिन मैं तो तुम्हारी ग्रैंडमदर से सिर्फ टोटल 5 टाइम्स ही मिले होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, और 2 बार ही उनसे बात हुई है, तो आखिरकार उन्हें मुझ में क्या पसंद आया। रोहन कहते, ये तो नहीं पता, बट मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करता हूँ और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें चाहता हूँ कि तुम जो है मुझसे शादी कर लो। तो एनी कुछ सोचते हुए इस बात को मान जाती है। अगले दिन शादी का सर्टिफिकेट लेकर के रोहन और एनी दोनों ग्रैंड मदर को बताते हैं। जब ग्रैंड मदर को पता चलता है कि उन दोनों ने शादी कर लिया तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब यहाँ पर रोहन एनी को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि असल में कल फैमिली से मिलने के लिए जाना होगा, तो इनमें से कुछ गिफ्ट वगैरह खरीद लेना। फ़िलहाल मैं कंपनी के लिए निकल रहा हूँ। लेकिन एक सच जो उन्हें फ़िलहाल नहीं पता था
रोहन के ग्रैंडमदर के पास सिर्फ गिने चुने दिन बचे थे, यानी कि मैक्सिमम 2 साल। उनकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं थी। वो ये बात रोहन को नहीं बताती है और सिर्फ उन्होंने यही ज़िद पकड़ के रखा था कि उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब है और वो चाहती है कि रोहन एनी से शादी कर ले। रोहन की फैमिली में कौन कौन है ये सब कुछ जानने के लिए वो उनकी कंपनी के मैनेजर के पास जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो रोहन के बहुत ज़्यादा ही करीब है, फैमिली का भी कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर वो उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताता है और कहता है जब तुमने रोहन से शादी कर ही लिया है तो आई होप कि तुम उसके साथ खुश रहो। अब ये जो बॉय था ना गुजी, वो कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस बिहेव कर रहा था, यानी को समझ नहीं आता है अब तक तो ये बंदा उसका इतना हेल्प करता था, आखिरकार अब वो इतना मिस्टीरियस क्यों बिहेव कर रहा है, जैसे उसने रोहन से ही शादी किया। बट फिर भी जितना एनी को समझ में आता है वो गिफ्ट्स बाय करके और रेडी वेडी हो करके रोहन से मिलने के लिए जाती है। वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। रोहन उसे कहता है फैमिली से ही तो मिलने के लिए जाना है, इतना सजने की क्या जरूरत है। एनी कहती है हाँ कंपनी में मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ, लेकिन कंपनी के बाद अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तुम्हारी फैमिली से लीगली मिलना है तो मुझे अच्छा तो दिखना था ना, क्या हुआ, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया। रोहन उसे ये नहीं कहता है कि हाँ वो खूबसूरत लग रही है। एनी गिफ्ट वगैरह दिखाती है कि देखो ये मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए गिफ्ट खरीदा है, जितना मुझे समझ में आया आई होप कि वो लोग मुझे ज़्यादा हेट ना करें। रोहन भी कन्फ्यूजन में था कि आखिरकार एनी में क्या ग्रैंड मदर को पसंद आया था। वो बहुत सिंपल सी ही तो थी। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि रोहन की मोम और उसकी बहन को जब भी पता चलता है कि रोहन ने शादी कर लिया है तो वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती हैं। लेकिन ग्रैंड मदर एनी के सपोर्ट में थी और वो कहती है कि हाँ रोहन ने उनके कहने पर शादी किया है। उसकी मोम रोहन से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी कि वो उससे बिना बताए ऐसे शादी कैसे कर सकते हैं। उसकी माँ का गुस्सा होने का एक और बड़ा रीज़न था जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर एनी सबको हाय हेलो करने के बाद कहती है कि मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर के आई हुई हूँ, लेकिन ग्रैंड मदर के अलावा उसे इस घर में कोई भी वेलकम नहीं कर रहा था। बट जो भी हो ग्रैंड मदर तो एनी के सपोर्ट में थी। जो रोहन था वो एनी से कहता है तुम ग्रैंड मदर के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, मैं अपनी मॉम से बात करके आता हूँ। ये कह के वो अपनी मॉम को बगल कमरे में बात करने के लिए लेकर के जाता है। इतना बड़ा उन्होंने उसे शौक जो दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी ग्रैंड मदर के साथ बैठ करके बात कर रही थी जहाँ पर कि ग्रैंड मदर एनी से पूछती है कि आखिरकार उसने रोहन से क्यों शादी किया। अब एनी की लाइफ जो थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, ये बात तो वो ग्रैंड मदर को बता नहीं सकती थी। इसी वजह से उसने कह दिया क्योंकि वो रोहन को पसंद करती है, इसी वजह से उसने रोहन से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। अब एनी का भी पूछना था कि उन्होंने आखिरकार एनी को क्यों चूज किया, क्योंकि वो कोई स्पेशल नहीं है। ग्रैंड मदर कहती है वो तुम्हें आगे वक्त में मैं बताऊंगी। यहाँ पर एनी रोहन के साथ अब बेड शेयर करने वाली थी। फिर रोहन से पूछती है क्या हमें साथ में सोना होगा। रोहन कहता है कि हाँ आप हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है तो हमें तो साथ में ही सोना पड़ेगा ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब एनी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। रोहन फ्रेशन अप होने के लिए जाता है तो वो बेड पर सर्च कर रही थी कि फर्स्ट टाइम रोमांस करते समय काम डाउन कैसे रहे, क्योंकि उसे लग रहा था कि रोहन यहाँ पर अब उसका लीगल हस्बैंड है तो उसके साथ हनीमून नाइट तो वो स्पेंड करेगा। जैसे ही वो इन चीज़ों को सर्च कर रही थी रोहन आकर के गलती से उसका सर्च हिस्ट्री देख लेता है। एनी को ये बात पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है और कहती है कि वो तो बस यूं ही सर्च कर रही थी, रोहन को ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। रोहन चुपचाप सोने लगता है। हालांकि दोनों को नींद नहीं आ रहा था और काफ़ी देर इधर उधर करवट बदलने के बाद उन दोनों को नींद आता है। अगले सुबह रोहन जानबूझ करके एनी को बेड से नीचे गिरा देता है। एनी रेडी वेडी होकर नीचे जाती है। रोहन की मम तो गुस्सा कर रही थी कि उसे जल्दी से उठने की आदत डालनी चाहिए। सारे लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर उसके इंतज़ार कर रहे हैं। एनी उसे कहती है रोहन उसे सोने ही नहीं दे रहा था, इसी वजह से उसे टाइम लग गया। यहाँ पर एनी के बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। एनी किसी से बिना कुछ छुपाए सब कुछ सच बता देती है। उसके मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका है। वो अपनी मॉम और अपनी भाई के साथ यहाँ पे रहा करता है। अब रोहन एनी को अपने साथ कंपनी चलने के लिए बोलता है और इधर रोहन की माँ और बहन दोनों को डाइवोर्स कराने का प्लान कर रही थी, ये सोचते हुए कि तभी वो लोग रोहन के साथ ही जिजी से करा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोहन एनी को कंपनी छोड़ने के लिए जाता है। उसे किसी से मिलने के लिए जाना था वहाँ पर। अब एनी जाने से पहले सीट बेल्ट खोलने के बहाने यहाँ पर रोहन को अपने पास बुलाती है और उसे चेक्स पर किस कर लेती है और कहती है कि ये मेरा गुड बाय किस है, इस चीज़ की आदत डाल लो हस्बैंड जी, हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है। आफ्टर दैट वो रोहन के राइवल हो से मिलने के लिए जाती है। उन दोनों को साथ में किसी एक केस पर काम करना था।
यहाँ पर हुओ को पता चला था कि रूहान की शादी एनी से हुई है, लेकिन एनी को नहीं पता था कि रूहान यहाँ पर हुओ को डाइवर्ट करने के लिए उसके पास भेजा है। वो एनी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। एनी अपनी आदत अनुसार उसकी बातों को रिकॉर्ड कर ले रही है। हुओ और रूहान के बीच क्या पंगा है वो भी हमें आगे स्टोरी में पता चलने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि रूहान और हुओ दोनों कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और अभी एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। जब एनी और हुओ की बात बीच बीच बात नहीं बनती है तो एनी वहाँ से निकल जाती है। वो रूहान को जा करके वो रिकॉर्डिंग सुना देती है, जहाँ पर कि रूहान उसे कहता है, हाँ एक बात तो वो ने सही कहा, मैंने सही में तुम्हें उसके पास भेजा था उसको डाइवर्ट ही करने के लिए। अब हैनी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है, तुम मुझे अपने दोस्त दुश्मन के पास भेज रहे हो। रूहान उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम इतनी कैपेबल हो और वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, और करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने मेरी वाइफ पर हाथ डाला है, इसी वजह से मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा था। एनी को तो पता था कि रूहान उससे प्यार नहीं करता, वो बहुत ही कोल्ड फेस है और अब तक वो कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा। इसी वजह से वो आगे बढ़ के खुद ही रूहान को किस कर लेती है, ये बहाना देते हुए कि अब तुमने मुझे हुओ के पास भेजा था तो अब तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा, तुम्हें मुझे कोएक्स करना पड़ेगा। अब बेचारा यहाँ पे रूहान काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। वो कभी इस तरीके से कभी किसी लड़की के साथ इंटरेक्शन में रहा ही नहीं था। वो शर्माते हुए एनी को छोड़ करके वहाँ से फरार हो लेता है। एनी बेचारी अकेले टैक्सी लेकर के घर पहुँचती है। लेट नाइट रूहान एनी के बारे में ही सोचते रहता है और यहाँ पर एनी के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस वो प्रिंट कर रहा था ताकि एनी उसे थोड़ी दूरी बना के रखे। जब वो बेडरूम में जाता है तो देखता है कि एनी आई ही नहीं है। वो उसे कॉल करता है। एनी अपने फ्लैट पे थी और वो आधी नींद में फ़ोन उठा के कहती है, अब तुम मुझे अकेले छोड़ करके गए थे ना, इसी वजह से मैं यहाँ आ गई, मैं कल आऊँगी घर। फिर सोचती है कि रूहान को खुद से प्यार कराने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो हॉट हॉट वाला नाइट ड्रेस खरीदने का डिसाइड करती है। कैसे न कैसे करके वो यहाँ पर रूहान को रियल में खुद से प्यार कराने का प्लान कर रही थी। जब दोनों ने शादी कर ही लिया है तो अगले दिन एनी सीधे ऑफिस जाती है, जहाँ पर कि वो रूहान को उसे जीजी से बात करते हुए सुनती है। जीजी कहती है कि वो ऐसे कैसे किसी भी लड़की से शादी कर सकता है। एनी वहाँ से जा ही रही थी कि रूहान उसे कॉल कर देता है। अब एनी को तो पता चल गया था कि रूहान जान गया है कि वो वहीं पर है, तो उसे अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पर वो जीजी को देख करके ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि जीजी रूहान के बारे में क्या सोचती है ये बात उसे पता ही नहीं है। साथ ही में वो रूहान को ये दिखा रही थी कि वो दोनों कितने ज़्यादा क्लोज है और वो रूहान को अपने साथ लंच करने चलने के लिए बोलती है, वो भी चीज़ों को ये दिखाने के लिए कि हाँ वो और एनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तभी एक दूसरे से शादी किए हैं। वो एनी के साथ लंच करने के लिए चले भी जाता है। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं जीजी उसके पीछे पीछे आ जाती है। एनी के पास उसका भाई आता है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि वो ऐसे ही किसी रैंडम इंसान से कैसे शादी कर सकती है। उसने कहा था ना कि एनी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसके पास आ सकती है। जो जीजी थी वो रोहन को कह रही थी कि लगता है कि एनी का बॉयफ्रेंड है। एनी उसे कहती है कि उसका छोटा भाई है। वो अपने भाई पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो रोहन से प्यार करती है और रोहन भी उससे प्यार करता है, इसी वजह से उन दोनों ने एक दूसरे से शादी किया है और उसे उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एनी का भाई वहाँ से गुस्सा करके चले जाता है। एनी अपने भाई का दिया हुआ गिफ्ट देख करके काफ़ी इमोशनल हो रही थी। रोहन यहाँ पर जीजी को डांटते हुए कहता है, आज के बाद मेरी कंपनी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत हो तो मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट कर लेना। वह एनी को प्यार से अपने साथ चलने के लिए कहता है। एनी यहाँ पर अपने भाई के ख्यालों में खोई हुई थी। वो प्यार से उसका सर सहलाता है और साथ में खाने के लिए चलने बोलता है, जहाँ पर कि जब सारे लोग ये चीज़ देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिस तरीके से रोहन ने प्यार से एनी का सर सहलाया था, तो ये देख करके जीजी को काफ़ी जेलसी होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम एनी को भाई को देखते हैं जो कि रोते हुए जा रहा था। एनी उसे मैसेज करती है कि उसका चिल्लाना उसे बहुत पसंद आया, कम से कम उसके लाइफ में कोई तो इंसान है जो कि उसका केयर करता है और उसका फिक्र करता है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है। वो हमेशा ही उसका छोटा भाई रहेगा, चाहे वो अपनी माँ को अपनी माँ माने या ना माने। एनी का भाई ये मैसेज पढ़ के इमोशनल होकर काफ़ी रोने लगता है। इधर जीजी जानबूझ करके अपने घर का हुलिया ख़राब करती है। रोहन की माँ को मैसेज करती है उसके घर में चोरी हुई है, वो काफ़ी डरी हुई है, क्या वो उनके घर रह सकती है कुछ दिनों के लिए। उसकी माँ तुरंत ही हाँ कह देती है।
दूसरी तरफ रूहान भी एनी को अब अपने घर अपने साथ रहने के लिए लेकर के आया हुआ था। वो दोनों जब घर के अंदर जाते हैं तो रूहान देखता है कि जीजी यहाँ पर आने वाली है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसके घर में चोरी हुई है, उसके मुंह में यहाँ पर है नहीं है और वो काफ़ी घबराई हुई है। इसी वजह से मैंने उसे यहाँ रहने के लिए बुला लिया। रूहान कुछ बोलता नहीं है। वो एनी को कमरे में सामान लेकर के चलने के लिए बोलता है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो रूहान की ग्रैंड मदर थी वो एनी को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। वो एनी को कहती है कि देखो ऐसा है ना कि जीजी की फैमिली हमारे बहुत ही करीब है, उसके फादर भी इस दुनिया में नहीं है। हालांकि रूहान और जीजी बचपन से पले बड़े हैं, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई है। तो एनी का कहना था तो आपने रूहान की जीजी से शादी क्यों नहीं कराई? वैसे भी तो जीजी रूहान को पसंद ही करती है। ग्रैंड मदर कहती है कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और कुछ लोग हमारे लिए नहीं बने होते, इसलिए बेहतर होता है कि हम उनसे ना ही जुड़े। रूहान जीजी को पसंद नहीं करता, ये बात मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसका शादी उससे नहीं कराया। तभी एनी को कॉल आता है, उसे एक नया केस मिला था और उसे मिलने के लिए जाना था उस कस्टमर से। तो एनी ग्रैंड मदर से कहती है कि उसे केस के रिगार्डिंग जाना है कस्टमर से मिलने के लिए। तो ग्रैंड मदर कहती है ठीक है जाओ और समय से घर आ जाना। एनी को नहीं पता था वो जिस क्लब में जिस कस्टमर से मिलने के लिए गई थी असल में वो वही उसका ब्लाइंड डेट वाला लड़का था। वो अपने बहन के रिगार्डिंग लॉयर से बात करने के लिए आया हुआ था। वो ब्लाइंड डेट वाले अपनी गलती के लिए एनी से माफ़ी मांगता है और उसकी बहन के केस के लिए उससे बात करने के लिए बोलता है। वो उसे बताता है कि उसके जीजा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। एनी उसे आइडिया देती है ठीक है तो तुम एक काम करो, तुम अपने जीजा के मिस्ट्रेस को पटाओ, बाकी एविडेंस जमा करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। वैसे तो लड़का ऐसा करना नहीं चाहता था, ये कहते हुए कि मुझे उस लड़की से इतनी घिन आती है और मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहूँगी, वो सादे सुधा रिश्ता तोड़ रही है। एनी कहती है फ़िलहाल के लिए तो यही ऑप्शन है। और तभी उसे रूहान का मैसेज आता है। एनी उसे झूठ बोल देती है कि वो लो फॉर्म में एक कस्टमर से बात कर रही है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि रूहान तो उसके पीछे ही बैठा हुआ है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद यहाँ पर वो उसे सोच रहा होगा कि वो उसे धोखा दे रही है, उसे झूठ बोल रही है और इस ब्लाइंड डेट वाले लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा है। तो वो अपने हस्बैंड रूहान से बात करने के लिए वहाँ जाते ही रूहान एनी को खुद को किस करने के लिए बोलता है। अब एनी भी शौक थी, ऐसा क्या हो गया? एनी उसे किस करती है। उसके दोस्त बताते हैं कि रूहान ट्रूथ एंड डेयर गेम में हार गया है, उसे एक फीमेल कंपेनियन चाहिए थी किस करने के लिए। अब वहाँ पे रूहान नोटिस कर जी एनी नोटिस करती है कि वहाँ पर हो भी है। जैसे ही वो उसे किस करती है तो वो उसे कहता है ओह इट मीन्स कि रूहान तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, तुमने ये बात एक्सेप्ट कर ही लिया। और काफ़ी गुस्से में वहाँ से वो चला जाता है। एनी को लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो रूहान को पसंद करता हो। वो ओवरथिंक कर रही है क्या? वो यहाँ पर रूहान को एक्सप्लेन करने लगती है कि देखो देखो वो कस्टमर आ गई जिससे बात करने के लिए मैं वहाँ आई थी। वो चली जाती है वापस से अपने कस्टमर से बात करने के लिए। उस ब्लाइंड डेट वाले लड़की की बहन भी यहाँ पर आ गई थी। रूहान से ये गुजी पूछता है कि क्या तुम्हें एनी पसंद आने लगी है? रूहान कहता है पता नहीं, मैंने इस बारे में फ़िलहाल सोचा नहीं है। मुझे कहता है देखो अगर प्यार करते हो तो उसका ख्याल रखना और अगर नहीं करते हो तो उसे कभी हर्ट मत करना। रूहान इन बातों को समझ नहीं पाता है। गुजी उसे क्लियरिफाई करता है कि डोंट वरी, मैं एनी को पसंद नहीं करता हूँ, ये बस एक अलग तरीके का केयर है जो कि मैं फ़िलहाल तुम्हें बता नहीं सकता। बस इतना ध्यान रखना अगर तुम एनी से प्यार नहीं कर पाए तो बस कभी उसे हर्ट मत करना। वो दोनों साथ में जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तब तक जीजी आ चुकी है। उसकी माँ उसे कहती है कि बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। वह कहता है हाँ, वो अपनी वाइफ के साथ बाहर गया हुआ था और हर बात का एक्सप्लेनेशन देना अब उसे ज़रूरी नहीं है। ये कह के वह एनी को कमरे में लेकर के जाता है। जीजी कहती है कि शायद रूहान मुझे पसंद नहीं कर रहा है, मुझे होटल में स्टे कर लेना चाहिए था। लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं, उसे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे उसको लेकर के यूज्ड हो जाएगा। रात में जब एनी सोने के लिए जाती है तब रूहान यहाँ पर उसे वो रूल्स ला करके देता है। एनी पढ़ती है कि अगर एनी ने गलती से रूहान की इजाज़त के बगैर उसे किस किया तो उसे 5000 रूहान कंपनसेशन में देना पड़ेगा। अब एनी रूहान के करीब जाने के लिए अलग ही प्लान बना रही थी। वो जो नाइट ड्रेस हॉट हॉट वाला उसने ख़रीदा है वो उठ करके मस्त मस्त उसे पहनती है और फिर पहन करके चुपचाप ब्लैंकेट ओढ़ करके सोने की एक्टिंग करने लगती है। रूहान जब यहाँ पर आता है तो एनी ने खुद को फुल ऑन कवर अप किया हुआ था। वह इस बात से अनजान ब्लैंकेट साइड करके देखता है कि एनी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, तो वो देखता है कि वो ऐसे हॉट से ड्रेस में है। एनी रूहान को यहाँ पर छेड़ने लगती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, इतना खुद को क्या रोकना। रूहान उसे रोक रहा था, उसे वो रूल्स याद दिलाता है जहाँ पर कि एनी
उसे किस करते हुए कहती है कि लो मैंने तुम्हें 5000 युआन भेज दिया और अब तो मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ ना। ये कहते हुए वह रोहान के साथ रोमांस करने लगती है। रोहान भी खुद को नहीं रोक पाता है और वो दोनों अपना फर्स्ट नाइट यहाँ पर स्पेंड करते हैं, जहाँ पर कि एनी ने तो प्लान किया था कि वो रोहान को खुद से प्यार करवाएगी, लेकिन उससे पहले जो वो रोहान को पसंद करती थी वो अब उससे प्यार करने लगी थी। यहाँ पर रोमांस करने के बाद वो दोनों काफ़ी ऑकवर्ड थे। फ्लो में रोमांस तो कर लेते हैं, लेकिन रोहान ऑकवर्ड होते हुए वॉशरूम फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो जीजी थी वो बाहर से उनकी आवाज़ों को सुन रही थी। उसे भी पता चल गया था कि उन दोनों के बीच रोमांस ही चल रहा है। तभी रोहन की माँ यहाँ पर आ जाती है और वो जीजी से पूछने लगती है, भाई इतनी रात को रोहन के कमरे के बाहर क्या कर रही है। जीजी यहाँ पर बहाना कर देती है कुछ। अब बहनी को पता चलता है कि जीजी उनकी बातों को सुन रही है, लेकिन वह रोहन को कुछ बोलती नहीं है। रोहन दोबारा एनी को ऐसे उकसाने से मना करता है तो एनी दोबारा उसे किस करते हुए कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि 5000 युआन ज़्यादा सस्ता है तो मैं एक ही बार में बहुत सारे केसेस तुम्हें कर लूँगी और फिर सारे पैसे तुम्हें दे दिया करूँगी। ये कह के वो फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। अगली मॉर्निंग वापस एनी काफ़ी लेट जगी थी। रोहन के साथ वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है एज यूजुअल। उसकी मॉम यहाँ पर एनी को डांट लगा रही थी, लेकिन रोहन यहाँ पर सिचुएशन संभालते हुए कहता है कि वो कल लेट नाइट तक एनी के साथ जगा हुआ था, इसी वजह से एनी की नींद नहीं खुले। इस बात को लेकर के इतना ज़्यादा भी ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना है तो आप लोग साथ में खाना खा लिया करिए। बाहर जाते ही यहाँ पर जीजी एनी को कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि रोहन सच में तुम्हें प्यार करता है। एनी कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं भी करता तो मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ। कल रात तक कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक थी हमारी, तुमने तो सुना होगा ना। जीजी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंड मदर उन दोनों की बातों को सुनी थी। एनी से वो बात करने के लिए आती है। एनी पूछती है, ग्रैंड मदर आपने बताया नहीं, आखिरकार आपने मुझे ही क्यों चूज किया था कि मैं रोहन से ही शादी करूं। ग्रैंड मदर कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में पता था। रोहन किसी से शादी नहीं करना चाहता था, जो भी उससे शादी करता वो लड़की उसे कभी भी छोड़ के जा सकती थी उसके बिहेव की वजह से। और मुझे पता था कि तुम रोहन को छोड़ करके नहीं जाओगी, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं रोहन को पसंद करती थी, और दूसरी बात कि तुम्हारी फैमिली की ये सिचुएशन थी तो तुम उसे छोड़ करके नहीं जाओगी, ये बात मैं जानती थी। बट डोंट वरी, मैं जब तक हूँ तुम्हारे सपोर्ट में रहूँगी, लेकिन 2 साल है तुम्हारे पास। अगर इन 2 सालों में रोहन को तुमसे प्यार हो गया तो फिर तो अच्छी बात है। यानी पूछती है, और अगर नहीं हुआ तो। ग्रैंड मदर हंसते हुए कहती है, डोंट वरी, मैं रहूँगी तुम्हारे सपोर्ट में। लेकिन वो अपने लाइफ लाइन की सच्चाई एनी को नहीं बताती हैं। एनी को थोड़ा डाउट होता है कि कहीं ग्रैंड मदर की तबीयत असल में बहुत ज़्यादा ही वाला ख़राब तो नहीं है, जिससे कि वो सब कुछ ये बातें छुपा के रह रही है। तभी वहाँ पर उसे उस ब्लाइंड डेट वाले गाय का कॉल आता है और वैनी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बन के यहाँ आकर के एक्टिंग करने के लिए बोलती है, ताकि उस लड़के को भरोसा दिला सके कि वो अब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़ करके उससे प्यार करता है। अब एनी के लिए केस लड़ रही थी वो, तो उसके लिए सब कुछ उसे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो वैसे ड्रेसेस पहन करके उस ब्लाइंडेड वाले गाय से मिलने के लिए चली जाती है। वो इतनी हॉट लग रही थी कि खुद भी वो ब्लाइंडेड वाला गाय उसे देखते रह जाता है और कहता है, यार तुम तो पहले इतनी हॉट नहीं थी। एनी कहती है, फोकस कैरेक्टर में फोकस। वो वहाँ पर जाती है और उस लड़की को ये कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम केवल मुझसे प्यार करोगे, तुम मुझे छोड़ करके इस लड़की से प्यार कैसे कर सकते हो। मतलब इनका फुल ऑन ड्रामाबाजी यहाँ पर चल रहा था। जैसे ही ये सब कुछ ड्रामा यहाँ पर चल रहा था, जीजी वहाँ पर आ जाती है। अब उसे तो एनी को परेशान करने का सिर्फ रीजन चाहिए था, और एनी को नहीं पता था कि इसी रेस्टोरेंट में रोहन भी जीजी और कुछ और लोगों के साथ लंच कर रहा है। वो उस ब्लाइंडेड वाले गाय को इशारा करती है वहाँ से इस लड़की को लेकर के जाने के लिए, और वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अब एनी को ये मैटर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जीजी जानबूझ करके एनी को बदनाम करने के लिए वहाँ पर उसे उन लोगों से मिलने के लिए लेके जाती, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस प्रोफेसर से वो उसे मिलने के लिए लेके जा रही है, असल में उसने उसके बेटे को पढ़ाया है। यानी कि ये जो प्रोफेसर है वो गुजी का डैड था। अब धीरे धीरे कहानी यहाँ पर खुल रही थी। अब वो यहाँ पर देखते हैं कि एनी की शादी रोहन से हो गई, और वो उसे पहले भी पहचानते थे, तो वो काफ़ी खुश थे। लेकिन उसे कहते हैं, तुम तो शायद
रूहान के भाई से बहुत क्लोज थी ना। एनी कहती है नहीं, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। इनके बीच कन्फ्यूजन था और वो लोग उस मैटर को वहीं छोड़ देते हैं। रूहान को भी लगने लगता है एनी को कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर वो मेरे भाई को पहले से जानती थी तो फिर ये बात बता क्यों नहीं रही। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जो गुजी था वो सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल आउट कर लेता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। एनी को काफ़ी ठंड लग रही थी। जो गुजी था वो रोहन को कहता है देखो तुम्हारी वाइफ को कितनी ठंड लग रही है, फ़िलहाल घर लेकर के जाओ, हम बाद में बात करेंगे। रास्ते में एनी रोहन को एक्सप्लेन करती है कि वो ब्लाइंड डेट वाले गाय के साथ जो केस लड़ रही है उसके लिए ऐसे ड्रेसेस पहन करके आई हुई थी। रोहन को वो कहती है कि अगर वो चाहे तो वो दोबारा ऐसा नहीं पहनेगी। रोहन उसे कहता है हाँ, अच्छे घर की बहुएं इस तरीके के कपड़े नहीं पहना करती हैं। एनी भी स्माइल करने लगती है। वो काफ़ी सारी बातें यहाँ पर अपने भाई के बारे में बताता है। उसका भाई एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन कार एक्सीडेंट में उसका भाई चल बसा और उसने उस लड़की को कभी ये बातें कन्फेस भी नहीं की थी। रूहान का मूड अपने भाई को याद करके बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो अपने बड़े भाई को बहुत ही प्यार करता था। उस कार एक्सीडेंट में उसने अपने बड़े भाई और अपने डैड दोनों को खो दिया था। अचानक से एक साथ सारा बर्डन रूहान पर आ गया था और उसे ज़िंदगी जीना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से वो कभी रिलेशनशिप में भी नहीं आया था। एनी यहाँ पे रोहन को मूड ठीक करने के लिए उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो आज रात वो लोग कुछ और नए पोजीशंस ट्राई कर सकते हैं। उसने बुक्स में पढ़ा है। अब रोहन लड़का होने के बावजूद भी ऑकवर्ड फील करते हुए घर के अंदर चले जाता है। एनी उसके पीछे पीछे जाती है पूछते हुए क्या हुआ बताओ तो सही। अगले दिन रोहन की मॉम अपनी सास को बता रही थी कि असल में रोहन की बहन प्रेग्नेंट है। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तभी रोहन की बहन जीजी के साथ घर आ जाती है। वो कहती है अरे तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, तो यहाँ क्या कर रही हो। जीजी बहाना करती है कि वो आप लोगों से मिलना चाह रही थी इसलिए यहाँ आई हुई थी। लेकिन जो रोहन था उसके दिमाग में तो एनी की कही गई बातें ही चल रही थी। एनी ने उसे रोमांस करने के लिए जो कहा था उसके दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही थी। और वो एनी को कहता है तुम्हारा पेट भर गया ना, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ये कहते हुए वो ज़बरदस्ती एनी को कमरे में लेकर के जाता है। एनी कहती है क्या हुआ, तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो। इस बात पर उसे कहता है तुम ये सारी चीज़ें सीख कहाँ से रही हो। एनी उसे बुक्स दिखाती है और कहती है असल में वो रोमांस में एक्सपीरियंस नहीं है, दैट्स वाई वो नॉलेज ले रही थी। असल में जब वो रोहन के साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुई थी तो वो उसका फर्स्ट टाइम था। एनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगती है। रोहन और एनी दोनों ही यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। रोहन को एनी की आदत सी होती जा रही थी। शायद कहीं ना कहीं वो भी उसे प्यार करने लगा था, बस वो इस बात को मानना नहीं चाहता था। रोमांस करने के बाद रोहन अपना काम कर रहा था और एनी यहाँ पर अपना काम कर रही थी। तो वो उसे कहती है तुम मुझसे कब प्यार करोगे, हम दोनों इतने दिनों से शादीशुदा हैं, तुम तो मुझे डेट पे भी नहीं लेकर के जाते हो। ये बात सुन करके रोहन उसे कहता है तो फिर ठीक है, कल चल लेते हैं डेट पर, कल मैं तुम्हें लेकर के जाऊँगा मूवी दिखाने के लिए। तो इस बात पर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। हालांकि अब रोहन को एनी के बिना नींद नहीं आती थी और उसे हक करने के बाद जब वो सो जाता है तो वो उठ के काम करने लगती है। वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि शायद मुझे सच में एनी से प्यार हो गया है। अगली सुबह वो उसे कहती है तुम ना मुझे हर रोज़ इस तरीके से गुड मॉर्निंग किस दे करके जगाया करना। रोहन भी इस चीज़ के लिए हाँ कह देता है। अगली सुबह जब वो दोनों वापस से लेट पहुंचते हैं तब रोहन पहले ही उसे कह देता है कि देखो एनी सो रही है तो आप लोग अब उसे परेशान मत करना। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है, लेकिन उसकी बहन को एक अलग ही चुल मची थी। जीजी का ध्यान जाता है कि अगर वो रोहन की बहन का बेबी अबॉर्ट करवा देगी और ब्लेम एनी पे लगा देगी तो जो रोहन है वो एनी को छोड़ देगा। जीजी यहाँ पर चली जाती है उसको जगाने के लिए और जब वो यहाँ पर उसको जगाने के लिए जाती है तब यहाँ पर इस तरीके से एनी कहती है कि वो काफ़ी टायर्ड है, वो बेवजह उसे परेशान कर रही है। वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। सारे उसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो चेंज वेंज करके आए तो वो लोग नीचे जाएं। यहाँ पर जैसे ही वो थोड़ी देर बाद चेंज वेंज करके नीचे आती है, सारे स्टेयर्स पर जा रहे थे, तभी जो जीजी थी वो जानबूझ करके एनी को धक्का देती है। लेकिन एनी रोहन की बहन को बचाते हुए खुद स्टेयर्स से नीचे गिर जाती है ताकि उसका बेबी हॉट ना हो। और जीजी के स्माइल को देख करके वो समझ जाती है कि असल में जो ये
जीजी है उसी ने उसे धक्का दिया था। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि रोहन बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो यहाँ पर डॉक्टर को कह रहा था उसे चेक करने के लिए। इस बात पर डॉक्टर से कहते हैं कि वो ठीक है। एनी रोहन को अभी जीजी के बारे में बताने वाली थी कि वहाँ पर उसके फैमिली वाले आ जाते हैं। उसकी मॉम उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि अगर मेरी बेटी के बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रोहन उसे कहता है उससे ज़्यादा इंसल्ट तो एनी है, आपको उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। जीजी यहीं पर रुकी हुई थी। रोहन अपनी मॉम और ग्रैंडमदर को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है बात करने के लिए। वो अपनी मॉम को समझा रहा था इसमें एनी की गलती नहीं है, आप बेवजह उसे डांटना बंद करिए। जो आपने बड़े भाई के साथ किया वो दोबारा मत करिए, वरना मैं एनी को लेकर के यहाँ से चले जाऊँगा। आपके चक्कर में मेरा भाई अपनी पसंद की लड़की से कभी ये बात बता भी नहीं पाया कि वो उससे प्यार करता है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तभी ग्रैंड मदर यहाँ पर आती है। उन्होंने सबसे छुपा करके घर में हिडन CCTV कैमराज लगा दिए थे। वो दिखाती है कि किस तरीके से जीजी ने एनी को धक्का दिया था। एनी ने रोहन की बहन को बचाया है, वरना आज उसका बेबी अबॉर्ट हो गया होता। रोहन के मॉम को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि किस तरीके से जिस बच्ची को उन लोगों ने पाल पोस करके बड़ा किया है वो बच्ची यहाँ पर ऐसा कर रही है। वो लोग यहाँ पर एनी और जीजी के कमरे की बातों को भी सुन रहे थे। वहाँ के होटल के CCTV कैमरे के बारे में एनी को नहीं पता था, जहाँ पर कि जीजी एनी को कह रही होती है कि हाँ मैंने ही तुम्हें धक्का दिया, लेकिन ये बात तुम प्रूफ नहीं कर सकती हो। औकात है तो प्रूफ करके दिखाओ। रोहन की सारी फैमिली मेरे सपोर्ट में है और तुम्हारा कोई इस बात पर भरोसा नहीं करेगा। एनी को भी इस बात का डाउट होने लगता है, लेकिन वो जीजी पर गुस्सा कर रही थी कि रोहन की बहन उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसका बेबी आज अबॉर्ट हो सकता था। तभी हम लोग देखते हैं कि रोहन की पूरी फैमिली घर में अंदर आती है। रोहन की मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और वो जीजी को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। वो उसे घर से निकाल देती है, ये कहते हुए कि आज के बाद यहाँ घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो रोहन को कहती है कि एनी का ख्याल रखना, मैं ग्रैंड मदर को लेकर के जा रही हूँ। उनके जाते ही एनी रोहन को हक कर लेती है। वो उसे कहता है तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं। एनी कहती है मेरे पास प्रूफ नहीं था, हम दोनों नए नए जुड़े हैं और जीजी तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तो मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बात पर भरोसा करते हो, उसके इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताया। रोहन से कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करता। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ पर एनी की माँ आ जाती हैं। वो रोहन को कहती है अरे तुम ही मेरे दामाद हो ना, कभी घर आओ फैमिली को लेकर के डिनर विनर करने के लिए। शादी को इतने महीने होकर हम दोनों मिले नहीं हैं। एनी रोहन को बहाने से वहाँ से भेज देती है। उसकी मॉम इस हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम किया करती थी। वो यहाँ पर एनी को गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, एक तो मेरे इजाज़त के खिलाफ जाकर के तुमने शादी किया और ऊपर से तुम हमें उसकी फैमिली वालों से मिलवा भी नहीं रही हो। एनी कहती है क्योंकि आप उससे मिलने के लायक नहीं है, ये आपके पसंद का लड़का नहीं है ना, तो बेहतर होगा कि आप उससे दूर ही रहो। एनी ने मन ही मन सोच लिया था अपनी मॉम, अपने डैड और उनके मिस्टर की सच्चाई सामने लाने का। इसी वजह से वो उस शहर जाने का डिसाइड करती है जहाँ पर कि उसकी डैड रह रहे हैं। वो ग्रैंड मदर को फ़ोन करती है और बोलती है कि वो अपने डैड की सच्चाई को पता लगाने के लिए इस शहर जा रही है। तो वो कहती है कि तुमने रोहन को बताया। एनी कहती है कि नहीं ग्रैंड मदर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं खुद ही हैंडल आउट करना चाहती हूँ। ग्रैंड मदर रोहन को कॉल करके सारी बातें बताती है और कहती है कि तुम्हें एनी का सपोर्ट करने के लिए उस शहर जाना चाहिए। वो तुम्हें बता करके परेशान नहीं करना चाह रही है, इसी वजह से वो तुम्हें नहीं बता रही है। बेहतर होगा कि जा कर के तुम इस बारे में उससे बात करो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एनी को देखते हैं। वो अपने डैड के छोटे से होटल में जाती है। उसके डैड ने उसकी मॉम को धोखा दिया था और मिस्ट्रेस के साथ उनसे डाइवोर्स लेकर के चले गए थे, लेकिन अब वो लोग बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। उसके डैड उसे कहते हैं अरे तुम तो इतनी बड़ी हो गई। एनी कह रही है मैं यहाँ पर तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए आई हुई हूँ, या तो तुम और तुम्हारी मिस्ट्रेस इस बात को मान लो कि असल में तुम लोगों ने चीट किया था, अदरवाइज मैं यहाँ पर पहले तो तुम्हारे सारे वीडियोस को वायरल कर दूँगी। उसकी जो स्टेप मदर थी यहाँ पर आकर के ड्रामा करने लगती है कि तुम मेरे पति को परेशान करना बंद करो। जब उन्हें पता चलता है कि वह नहीं है तो वो कहने लगती है कि वैसे भी अब क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों तो अब साथ में रह रहे हैं, तुम्हारी मॉम से डाइवोर्स लिए ज़माना हो गया तो तुम इन बातों को भूल जाओ। एनी हंसते हुए कहती है कितना आसान है ना तुम्हारे लिए इन बातों को भूल जाओ, तुमने कभी सोचा है कि मैंने क्या झेला होगा। मेरी माँ
मुझे इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार मानती है और तुम होकर कितनी आसानी से कह दे रही हो कि इन बातों को भूल जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे रिश्तों को बंद करवाती हूँ। वो यहाँ पर ये कह देती है कि उसने मोमो में यहाँ पर हेयर मिला है और ये लोग खाना बहुत गंदगी से परोसते हैं। उनका बेटा भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि एनी को कहने लगता है वहाँ से जाने के लिए। तभी वहाँ पर हो आ जाता है और वह एनी का सपोर्ट करने लगता है। इन लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा वाले यहाँ पर लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एनी अपने डैड और उसकी मिस्ट्रेस को कहते हैं कि बेहतर होगा कि आप लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर कंप्लेन करने वाली हूँ। बात बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। हालांकि उसकी फैमिली इस बात को मान तो जाती है, लेकिन एनी को इन चक्कर में हाथ में चोट लग गया था। तो जो वो था वो एनी को उठा करके वहाँ से लेकर के जाता है। एनी हालांकि जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ लेकर के जाता है। वहाँ जाते ही रोहान आ जाता है और एनी जाकर के रोहान को हक कर लेती है। रोहान उसे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो इस बात पर एनी से कहती है क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से। वहाँ पर जो हुआ था वो रोहान को प्रोवोक करते हुए कहता है कि हमारी कॉमन फ्रेंड का कल जो है वो डेथ एनिवर्सरी है। तुम तो इतने कवर्ड हो कि तुम कभी उसके डेथ एनिवर्सरी पर गए ही नहीं। अब यहाँ आए हो तो कल हिम्मत हो तो ज़रूर आ जाना। रोहान उसे कहता है कि मैं कवर्ड नहीं हूँ, बस कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ। एनी उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। आई नो ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, बट मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। रात में एनी बुरा सपना देख करके जगती है। रोहान उसके साथ खड़ा था। एनी से पूछता है आखिरकार क्या हुआ, वो किस चीज़ से रिलेटेड सपना देख करके जगी है। तब एनी उसे अपनी कहानी बताने लगती है। असल में उस समय उसके मॉम डैड के बीच सब कुछ सही चलता था, लेकिन उसके भाई के पैदा होने के बाद जब उसके भाई की तबीयत ख़राब रहती थी तो मोस्टली उसकी माँ हॉस्पिटल में समय बिताया करती थी। और उस समय वो नई नई अपनी डांस टीचर से मिली थी, और वो जो डांस टीचर थी ना, वो उसके फादर पे बुरी नज़र रखा करती थी। एनी को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो दोनों कमरे में बात करने के बहाने जाया करते थे। अब उतनी छोटी बच्ची को क्या पता था कि वो लोग बात करने जा रहे हैं या कुछ और। एक दिन उसकी जो माँ थी वो इन चीज़ों को पकड़ लेती है, और वो जो औरत थी यानी कि उसकी डांस टीचर, सारा ब्लेम यहाँ पर एनी पर डाल देती है। इसी वजह से एनी की माँ एनी को नफरत करती थी, ये सोचते हुए कि शायद वो जानबूझ करके ये सब कुछ कर रही है, और वो अपनी माँ को पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से वो अपनी टीचर को माँ बनाना चाहती थी। लेकिन इस बात की सच्चाई तो सिर्फ एनी को ही पता था। उन लोगों ने ये ब्लेम एनी पर जानबूझ करके लगा दिया था। अगले दिन एनी रोहान के साथ उस लड़की के ग्रेव पर जाती है। 2 घंटे बीत जाते हैं। काफ़ी देर से रोहान अंदर था। अंदर जाकर के देखती है तो देखती है कि यहाँ पर वो और रोहान दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एनी यहाँ पर उन्हें कहती है ठीक है लड़ लो, एक दूसरे को जितना मार पीट करना है कर लो, लेकिन आज के बाद फिर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एनी उन दोनों को अकेले छोड़ देती है ताकि वो दोनों पर्सनल में बातें कर सके। काफ़ी देर लड़ने झगड़ने के बाद दोनों शांति से बैठ करके बातें कर रहे थे। तब वो उसे बताना स्टार्ट करता है कि असल में वो तब भी उसका बेस्ट फ्रेंड था और अब भी उसे अपना अच्छा दोस्त माना करता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि असल में जब कॉलेज टाइम में जब रोहान हो को अपना अच्छा दोस्त हुआ करता था, तो वो दोस्त होने के नाते उसका मदद करता था फाइनेंशियली, क्योंकि वो एक नैनी का बेटा था। लेकिन सारे लोग उसके पीठ पीछे हो का मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे उसे रोहान से जेलस होने लगा। ऊपर से जिस लड़की को वो पसंद करता था वह रोहान को पसंद करती थी, लेकिन रोहान उसे पसंद नहीं करता था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा रोहान से जेलस होने लगा था। हालांकि उनकी दोस्ती पहले की तरह तो नहीं हो सकती है, लेकिन इस लड़ाई झगड़े के बाद उनके बीच चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हुई थी। और ये बात जान करके एनी को अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट दोस्त होना तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। काफ़ी देर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रात में एनी अपनी मॉम को अपने डैड और उसके मिस्ट्रेस का कन्फेशन जाके सुनाती है। वो उसकी मॉम के आंसू को देख के समझ जाती है और कहती है मुझे पता था, आपको शुरुआत से पता था कि मेरे इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आपने अपने फेल हुए शादी का सिर्फ जिम्मेदार मुझे ठहराने के लिए, अपना गिल्ट ख़त्म करने के लिए सिर्फ मुझे जिम्मेदार दे दिया। पर क्या माँ, मैं ये डिज़र्व करती थी। मैं एक छोटी बच्ची थी, मैंने तो आपसे इतना प्यार किया था, आपने तो मेरा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया। उस चीज़ का ट्रॉमा आज तक मैं नहीं निकल पाई हूँ। मैं सब कुछ अकेले ही झेल रही थी। माना कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जिसने कि आपको धोखा दिया था, लेकिन उसके लिए हम दोनों क्यों ही झेले।
काफ़ी देर तक वो दोनों बातें करते हैं। अगले दिन रूहान एनी को लेकर के गुजी के घर पहुंचता है। जो गुजी की माँ थी वो एनी को देख करके चौंक जाती है। एक ऐसा राज वो लोग यहाँ पर छुपा रहे थे जो कि यहाँ पर जब पता चलेगा तो शायद रूहान और एनी का रिश्ता भी ना रहे। खैर, यहाँ पर वो लोग साथ में खाना वाना खाना भी स्टार्ट करते हैं। तभी एनी वोमिटिंग सा फील करती है। जो वॉशरूम जाती है तो उसके पीछे पीछे यहाँ पर गुजी की माँ आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि एनी प्रेग्नेंट है। वो यहाँ पर चेक करने के लिए उसे बोलती है और एनी सच में प्रेग्नेंट निकलती है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ था, लेकिन वो रूहान को अभी ये गुड न्यूज़ नहीं बताती है। वो घर जा कर के उसे ये गुड न्यूज़ देना चाह रही थी। रूहान और गुजी दोनों बैठ करके बहुत देर तक एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते हैं। बातों बातों में उसके बड़े भाई के बारे में गुजी कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो चुप हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक कर लेता है। उसके जो घर वाले थे वो लोग वहाँ से गुजी को लेकर के जा रहे थे, और जो ये कार थी वो असल में रूहान के जीजा की थी। रूहान का कार मेंटेनेंस पर गया हुआ था। वहाँ पर हमें असलियत पता चलता है। गुजी जो रूहान का बड़ा भाई का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, असल में रूहान का जो बड़ा भाई है वो किसी और को नहीं, एनी को ही प्यार करता था। हालांकि इस बारे में एनी को कोई आइडिया नहीं थी। उसके मॉम डैड जानते थे कि ज़बरदस्ती की वजह से, रूहान के माँ की वजह से उसके भाई ने कभी एनी को ये बातें कन्फेस नहीं की, और वो इन सब के दर्द के साथ इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। घर वापस जाने के बाद एनी रूहान को उसके प्रेग्नेंट होने की गुड न्यूज़ देती है, लेकिन रूहान यहाँ पर गुजी के बातों में खोया हुआ था तो 2 मिनट के लिए रिएक्शन नहीं देता। एनी को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि रूहान ये बच्चा नहीं चाहता है, लेकिन जब रूहान थोड़ा सा अपने माइंड में वापस आता है तो फिर वो अपने सेंसेस में वापस आता है तो फिर वो एनी को सॉरी बोलते हुए कहते थे, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में मेरा ध्यान गुजी की बातों पर था, इसी वजह से मैं ये बात सुन नहीं पाया। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और भला मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आए। ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। वो लोग हॉस्पिटल से चेकअप करा के आते हैं, जहाँ पर कि कंफर्म होता है कि एनी प्रेग्नेंट है। रूहान की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, और एनी को बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखने के लिए बोला जाता है, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है। रूहान की माँ एनी से माफ़ी मांगती है। एनी कहती है कि माँ, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। दोनों एक दूसरे को गले लगाती है और उनके बीच जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से जो असल प्रॉब्लम होने वाली थी वो अब होने वाली थी। रूहान की बहन उसे कॉल करती है और कहती है कि वो घर आना चाह रही है, तो वो उसे लेने के लिए आए। रूहान और उसकी पूरी फैमिली रूहान की बहन को लेने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में देखती है उसकी बहन अपने हस्बैंड को सेक्रेटरी के साथ देखती है, और उसे बारिश में ये दिखता है कि उसका पति जो है वो अपने सेक्रेटरी को किस कर रहा है। यहाँ पर वो उसे देखने के लिए जाती है, तभी अचानक से नीचे गिरती है। उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होना स्टार्ट होता है और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। सारे जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जा रही थी, और तभी ग्रैंड मदर भी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। मतलब सब कुछ बुरा एक साथ ही हो रहा था। एनी भी ग्रैंड मदर को देखने के लिए जाती है। जल्दी जल्दी सबको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। वहाँ पर खुद एनी की हालत ख़राब थी, उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। सबका ट्रीटमेंट साथ में चल रहा था। यहाँ पर 2 बुरी खबर उन्हें मिलती है। पहला, रूहान की बहन का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरा, रूहान के ग्रैंड मदर के बारे में उन्हें पता चलता है, उनकी बीमारी के बारे में, कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी के 2 साल बचे हैं। तब रूहान समझ पाता है कि क्यों ही उन्होंने एनी से शादी करने का जिद किया था। वो एनी को देखने के लिए जाता है। एनी को जब होश आता है तब उसे बताता है कि उसकी बहन का बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है। मेरे जीजा का कहना है कि असल में मेरा टाई ख़राब हो गया था और मेरी सेक्रेटरी उसे ठीक कर रही थी। मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। हालांकि कार के वीडियो को निकालने के बाद तो सच्चाई सामने आ ही जाएगा। एनी यहाँ पे रोहन को काम डाउन करती है। उसे भी ग्रैंड मदर के बारे में पता चला था, तो वो भी थोड़ा ज़्यादा ही इस बारे में सोच करके शौक थी। एनी का बच्चा ठीक था। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ करके नहीं जाऊँगी जब तक तुम मुझे नहीं कहोगे, क्योंकि रोहन का कहना था कि तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़ करके नहीं जाओगी। एनी उसे वादा तो कर देती है, लेकिन उसे नहीं पता था अगले दिन जो उसे सच पता चलने वाला है वो उसकी पूरी दुनिया बदल करके रख देने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो रूहान के जीजा की सेक्रेटरी थी वो जीजी के साथ मिली हुई थी। जीजी ने ही उसे पैसे का लालच दे करके ये सब कुछ करने के लिए कहा था।
और यहाँ पर असल में उसके जीजा का कोई अफेयर उसके साथ नहीं चल रहा था। और ये सब कुछ जीजी ने जानबूझ करके ऐसा कराया था। वो सेक्रेटरी से उस समय कार का सीसीटीवी फुटेज मांगती है और जॉब से रिज़ाइन कर देने के लिए बोलती है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसे वो सच्चाई पता चल जाती है कि रुआन का बड़ा भाई एनी को पसंद करता था और उसे एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा था रुआन और एनी को अलग करने का। उसके घर वाले तो उसे घर जाने नहीं दे रहे थे, इसी वजह से जीजी यहाँ पर प्लान बना दिया। अगली सुबह ग्रैंडमदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में एनी की मॉम और उसके भाई दोनों आते हैं। उसके मॉम और उसके भाई के बीच एनी के बीच चीज़ें पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और वह रुआन की फैमिली से मिल करके खुश थी। एनी कुछ टाइम तक ग्रैंडमदर के साथ ही यहाँ हॉस्पिटल में रहने का डिसाइड करती है और यहाँ पे रुआन ने अपनी कंपनी में एनी के भाई को जॉब भी दे दिया था जो वो डिज़र्व करता था। अगली सुबह वह रुआन के घर पहुंचती और कहती है उसे पता है कि आखिरकार उसके भाई ने खुद की जान क्यों ली है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग ये देख के शौक हो जाते हैं कि आखिरकार जीजी को ये बातें कैसे पता। लेकिन वो ये कहती है कि असल में वो ये बातें तभी बताएगी जब वो केवल उसके परिवार वाले हैं और एनी इसकी परिवार वाली नहीं है। एनी कहती है ठीक है, मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ, तुम लोग जाओ बात करके आओ। वो वीडियो देख करके वापस आने के बाद रुआन की बहन बहुत गुस्से में एनी को कहने लगती है तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने अपनी जान दी है। एनी को समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है। रुआन यहाँ पर हालांकि एनी को सपोर्ट करता है और कहता है कि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं इसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। उसकी माँ कहती है तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई ने एनी की वजह से जान गंवाई है, फिर भी तुम यहाँ पर उसे सपोर्ट कर रहे हो। एनी रुआन से पूछते रह जाती है क्या सच है, लेकिन रुआन उसे नहीं बताता है। वहाँ से चले जाता है। जीजी उसका मजाक उड़ाने के लिए आती है। उसे वो वीडियो दिखाते हुए कहती है कि देखो अब रुआन कभी तुम्हारे पास नहीं आने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी को वो वीडियो दिखाती है और वो वीडियो में जो गुजी के मॉम डैड आपस में बात कर रहे थे उसे तो यही लग रहा था कि असल में उसका भाई एनी से प्यार करता था और उसकी वजह से उसने अपनी जान दी है। हालांकि एनी को उसके भाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो रुआन को ढूंढते हुए उसके ऑफिस में जाती है जहाँ पर कि देखती है कि उसने गोजी की पिटाई लगाई हुई है। गोजी उसे कहता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ लेकिन मैंने अपनी दोस्ती निभाई है। गोजी यहाँ पर बताने लगता है कि असल में जो रुआन का भाई है वो एनी से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ की वजह से वह कभी ये सच्चाई एनी को बता नहीं पाया। उसने शुरुआत से लेकर के अब तक एनी को हर जगह सपोर्ट किया है। ग्रैंड मदर को ये सारी बातें पता थी। गोजी की अंतिम विश यही थी कि वो एनी से प्यार करता है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए वरना एनी खुद को जिम्मेदार ठहराएगी। रुआन का कहना था मतलब कि मैं सबसे ज़्यादा अपने ग्रैंड मदर पर भरोसा करता था और उन्होंने ही मुझे झूठ बोला और उन्होंने ही मुझसे इतनी बड़ी गलती करवाई एनी से शादी करने का। एनी ये बात सुन करके शौक हो जाती है कि उनकी शादी रुआन को अब गलती लगने लगी है। उसे डर था कि कहीं वो उससे अलग होने के लिए ना बोले। रुआन को कहती है वो उसे छोड़ करके तो नहीं जाएगा ना। रुआन के पास कहने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं था। वो एनी को घर लेकर के जाता है। कहीं ना कहीं रुआन से दूरियां एनी महसूस कर पा रही थी, लेकिन सच तो यही था कि एनी अब भी रुआन के भाई को नहीं जानती थी। हालांकि जो सब कुछ हुआ उसमें एनी इंक्लूड थी, लेकिन वो नहीं जानती थी उसे। वो इस सच को बदल नहीं सकती थी। वो कमरे में रुआन को किस करती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ किसिंग तो करते हैं, लेकिन रुआन अब शायद एनी के साथ ये सच जानने के बाद इंटीमेट नहीं हो पाएगा कि इस लड़की को उसके भाई ने एक वक्त पर इतना ज़्यादा प्यार किया था। एनी को समझ नहीं आता है कि आखिरकार इन सब में उसकी क्या गलती है। वो तो रोहन से प्यार करती है और रोहन ऐसा उसके साथ क्यों कर रहा है। अगली सुबह रोहन वहाँ से जा रहा था। उसकी बहन उसे रोकते हुए कहती है मेरा भाई दादी के पास जा रहा है, जब उन्हें होश आएगा वो लेके आएगा तो वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। एनी रोहन को रोकने के लिए जाती है, लेकिन तभी बीच में वो गिर जाती है। इसके बाद हमें सीधे 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि रोहन के भाई के ग्रेव पर एनी, ग्रैंड मदर और रुआन तीनों ही थे। यहाँ पर उसने बेबी को जन्म दे दिया था। ग्रैंड मदर कहती है देखो बेटा, मैं एनी को और रुआन के बेबी को लेकर के आई हूँ। आई नो तुमने बहुत जल्दी ही दुनिया छोड़ दी, लेकिन तुम जिस लड़की से प्यार करते थे वो अब भी हमारे परिवार में है।
मैंने कहा बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे। एक वक्त था जब गोजी के मरने के बाद ग्रैंड मदर एनी को अपने पोती की तरह अडॉप्ट करना चाहती थी, लेकिन फिर वो रुआन को देखती और समझ जाती हैं कि रुआन को एक इंसान की ज़रूरत है। एनी का ऐसा सिचुएशन था तो एनी रुआन को कभी छोड़ करके नहीं जाती, इसी वजह से उन्होंने रुआन और एनी की शादी कराई थी। हालांकि रुआन एनी को छोड़ता नहीं है, लेकिन असली कहानी हमें कहानी के अंत में दिखाई जाती है। ग्रैंड मदर भी अब इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी थी। कुछ टाइम पहले रोहान के बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तब एनी ने पहली बार उसकी मदद की थी। एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कुछ बदमाश गुंडे उसे परेशान कर रहे थे। उसी समय से जो उसका भाई था वो एनी को पसंद करने लगा था। इतना ही नहीं, वो उसे बिना बताए ही इनडायरेक्टली उसे सपोर्ट करता था। उसने उसकी स्कॉलरशिप पूरी करवाई थी और भी बहुत सारे काम उसने उसके करवाए थे। एनी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। रुहाना की माँ जो थी वो कहती है उसे धमकी देते हुए, उसे पता है कि वो इस कॉलेज गर्ल के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसे कभी शादी नहीं करने देगा। उसे उसी लड़की से शादी करनी होगी जिससे कि वो चाह रहा है। अब यहाँ पर इसी सारे चक्कर में रुहान का जो बड़ा भाई था वो कभी एनी को बता ही नहीं पाया। वो 3-4 सालों से उस पर अपना क्रश रखा हुआ था। एक दिन उसे पता चलता है कि एनी का कार एक्सीडेंट हुआ है। वो अपने डैड के साथ कंपनी से निकल रहा था। वो जल्दी जल्दी एनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा रहा होता और उसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो अपने डैड का जान गंवा देता है। वो इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार अपने आप को मानता था और ऊपर से वो जानता था कि वो कभी एनी से प्यार नहीं कर पाएगा। उसे ऐसा लग रहा था कि एनी का जो एक कार एक्सीडेंट हुआ है उसकी माँ ने ही करवाया है, इसी वजह से वो खुद की जान ले लेता है। उसकी एक गलती, मरने से पहले उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से वादा लिया था कि वो इस एनी के इंसिडेंट के बारे में किसी को भी नहीं पता चलने देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एनी इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार माने। तो यही कहानी का मेन प्लॉट था जिसकी वजह से कि पूरी स्टोरी क्रिएट हुई थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।